हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और आज लेक्चर नंबर 25। तो देखें बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा था कि किस तरीके से प्रकाश प्रकीर्णित होता है, कौन से रंग का प्रकाश कम प्रकीर्णित होगा, कौन सा ज़्यादा प्रकीर्णित होगा। ये सब चर्चा हम लेक्चर नंबर 24 में कर चुके हैं बच्चों। तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसमें हमने बताया था कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होगी उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं बच्चों। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित, प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना पर आधारित कुछ प्राकृतिक घटनाओं का हम आज विश्लेषण करेंगे, उनका कुछ अध्ययन करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? प्रकीर्णन पर आधारित कुछ प्राकृतिक घटनाएं, दैट इज सम नेचुरल फिनोमिना based on scattering of light, प्रकृति में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनकी व्याख्या हम स्कैटरिंग के आधार पर करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, आकाश का नीला दिखाई देना। मतलब क्यों नीला दिखाई दे रहा है बच्चों हमें आकाश? क्या हर परिस्थिति में हमें नीला ही दिखेगा? इन सब शंकाओं का समाधान आज करेंगे। आकाश का नीला दिखाई देना, क्यों नीला दिखाई दे रहा है बच्चों? तो सिंपल सी बात है कि हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के आधार पर इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा हो रहा होगा, लेकिन किस तरीके से हो रहा होगा उसको समझेंगे। तो बच्चों मैंने ये बताया था कि सूर्य से जो रेडिएशन, जो प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, उस प्रकाश में यानी कौन सी लाइट है वो? वाइट लाइट। और ये वाइट लाइट यानी ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। इसके अवयवी जो घटक हैं, मतलब कहना चाहिए जो कंपोनेंट्स हैं, किन किन से मिलकर बना है, वो है विबग्योर। ये कई बार ये बात आ चुकी है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो बच्चों मैंने एक बात बताई थी, तरंगदैर्घ्य का सबसे अधिक मान किसका होगा? लाल रंग के प्रकाश के लिए। ये वेवलेंथ का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। यानी लैम्डा किसका ज़्यादा है? लाल रंग का। किससे? वायलेट से। सबसे कम इसका है, यानी इतने पोर्शन का जो वेवलेंथ है वो कम है और इधर का ज़्यादा है, बढ़ता हुआ क्रम है बच्चों। तो ये जो लाइट यहाँ से आ रही है, इसमें जैसे ही ये वायुमंडल में प्रवेश करेगा प्रकाश, वायुमंडल में उपस्थित कणों से क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। कौन सी घटना होगी? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। और इस प्रकीर्णन में बच्चों अलग अलग रंगों के प्रकाश की वेवलेंथ अलग अलग है, इसलिए जो प्रकीर्णित प्रकाश है वो अलग अलग रंगों के प्रकाश का अलग अलग मात्रा में होगा। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल की है, तो रेड कलर का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है चतुर्थ घात के। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है वो कम होगी। तो लाल रंग का प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होगा। ठीक है बच्चों, यानी जो स्कैटरिंग है वो सबसे कम किसकी होगी? लाल रंग के प्रकाश की सबसे कम प्रकीर्णित होगा ये हिस्सा। अब लाल रंग को छोड़ दें तो बाकी के जो प्रकाश बचा, इस रेंज में, इस क्रम में यहाँ प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, लाल रंग का सबसे कम होगा। लेकिन बाकी का जो प्रकाश इधर को बढ़ें तो उसके प्रकीर्णित
प्रकाश की तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। तो जो प्रकाश फैल रहा है वायुमंडल में, जो प्रकाश फैला उसमें सबसे ज़्यादा योगदान नीले रंग का है, मतलब इस पोर्शन का है, वायलेट का, इंडिगो का, ब्लू का। लेकिन हमारी आंख नीले रंग के लिए ज़्यादा सुग्राही है, तो हमें जो इनका जो संयुक्त प्रभाव है वो नीला होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि नीले रंग का संयुक्त इफेक्ट देखें तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो गया। भाई इन रंगों, इनका सबसे ज़्यादा हो रहा है, इसका सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम इसका, फिर उससे कम इसका, लेकिन इनका जो इफेक्ट आएगा भाई जामुनी, इंडिगो जामुनी हो गया, ये बैंगनी हो गया, ये नीला हो गया। इन रंगों का जो प्रभाव है वो नीलापन लिए हुए ही होता है। तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हुआ बच्चों। तो सबसे ज़्यादा कौन फैल गया? ये वाला प्रकाश। तो उसका इफेक्ट कैसा है? नीला। तो इसीलिए हमें आसमान कैसा दिखाई देगा बच्चों? जो आकाश है वो नीला दिखाई देगा। भाई जो चीज़ ज़्यादा फैल रही है तो वैसा ही तो दिखेगा। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप स्क्रीन को ध्यान से देखना। मैं इस कपड़े को अगर हिलाऊं तो इसमें से इस डस्ट निकलेगी इससे, तो वो डस्ट यहाँ होगी तो आपको यहाँ बादलों जैसी स्थिति दिखाई देगी, यानी सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई देने लगेगा। देखिए हल्का सा यहाँ दिखाई दिया होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जब नीले रंग का प्रकाश ज़्यादा फैल गया तो हमें आसमान नीला दिखाई देगा। ये किसकी वजह से हुआ बच्चों? प्रकीर्णन से, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हुआ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और मैं बता दूं, अगर मैं आसमान को, आकाश को चंद्रमा से देखूं, चंद्रमा से देखने पर क्या होगा? अगर मैं मून पर खड़े होकर देखूं आकाश की ओर तो आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। अब कहेंगे ये काला कहाँ से आ गया? क्यों दिखाई देगा काला? काला दिखाई देगा। क्यों देगा बच्चों काला? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, न वायु है, वायुमंडल है ही नहीं। जब वायुमंडल नहीं है वहाँ ऐसे कण नहीं है कि जो प्रकीर्णन कर सकें। तो जब वहाँ वायुमंडल ही नहीं है, वो कण ही नहीं है, जब प्रकीर्णन ही नहीं होगा प्रकाश का, तो सीधे सीधे हमें आकाश कैसा दिखाई देगा बच्चों? काला दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ही नहीं। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को भी आकाश काला दिखाई देगा। चंद्रमा से आप खड़े होकर आकाश की तरफ देखेंगे तब भी काला दिखाई देगा। तो कौन सा फैक्टर रहा बच्चों आकाश को नीला दिखाने का जिम्मेदार कौन रहा? कौन सा फैक्टर है? प्रकाश का प्रकीर्णन। बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे चलेंगे। अब चलते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट पर, ठीक है? एक सेकंड बच्चों, ये लीड दिक्कत करती है। दूसरा पॉइंट, बादलों का श्वेत दिखाई देना। आपने देखा होगा जो बरसने वाले बादल होते हैं, जिनसे बारिश होती है, वर्षा होती है, वो हमें श्वेत दिखाई देते हैं बच्चों, ठीक है ना? वो श्वेत क्यों दिखाई देते हैं उसका कारण भी समझ लीजिए कि हमने स्कैटरिंग में ये कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है वो वेवलेंथ की चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बात हमने बताई थी। लेकिन एक शर्त और बताई थी कि ऐसा कब होता है? जब साइज ऑफ स्कैटरर पार्टिकल लेस देन, छोटा हो वेवलेंथ ऑफ लाइट। एक सेकंड। हाँ तो बच्चों हम कह रहे थे कि साइज ऑफ स्कैटरर पार्टिकल लेस देन, सॉरी बच्चों एक सेकंड जरा,
साइज ऑफ स्कैटर पार्टिकल लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो प्रकीर्णक कण है उस कण का आकार तरंग दैर्ध्य से कम होना चाहिए, तभी रेले का प्रकीर्णन होता है। ये बात हम पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं बच्चों। अब बादलों के साथ क्या होता है, बादलों में जो वर्षा की बूंदें हैं उनका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, तो हम ये कह सकते हैं वहाँ रेले का प्रकीर्णन का ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि साइज बूंदों का बड़ा हो गया तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। या ऐसे कह लेंगे प्रकीर्णन होगा तो सबका समान रूप से होगा, जिससे कि सभी रंगों का संयुक्त प्रभाव श्वेत ही रहेगा, ठीक है। तो बारिश की बूंदों का आकार वेवलेंथ से बड़ा हो जाने के कारण बादल हमें कैसे दिखाई देंगे बच्चों, श्वेत दिखाई देंगे। ओके। तीसरी बात, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य बच्चों आपने देखा कैसा दिखाई देता है, रक्ताभ यानी लाल। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ यानी लाल रक्ताभ कह लें या लाल दिखाई देना। ऐसा क्यों है बच्चों, वो समझ लें। जैसे देखें बच्चों, ये मैंने बना दी पृथ्वी, ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने, अर्थ। और ये बना दिया मैंने इसका वायुमंडल, ये पृथ्वी का वायुमंडल है बच्चों। इसमें धूल के और अन्य अणु, परमाणु, अन्य कण मौजूद हैं। ये वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है जो अर्थ के चारों ओर है। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, और ये है पृथ्वी। देखो, जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है उस समय सूर्य क्षितिज पर होता है। क्षितिज यानी कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, जैसे बच्चों सपोज एक व्यक्ति यहाँ है, प्रेक्षक जो है वो यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ से देख रहा है सूर्य को। तो क्षितिज यानी ये सूर्य सुबह के समय इधर होगा, क्षितिज में होगा, सूर्यास्त के समय अपोजिट क्षितिज में दूसरी दिशा में होगा। तो दोनों ही केस में देखें बच्चों, ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने आएगा। सूर्य से चलने वाला जो प्रकाश है बच्चों, सुबह और शाम के समय की बात हो रही है। और अब बात कर लें दोपहर की, तो दोपहर में श्वेत दिखाई देता है। दोपहर में कैसा दिखाई देगा, श्वेत। तो ये सूर्य है दोपहर में, तो दोपहर में प्रकाश की किरणें हमारे सिर के ऊपर की तरफ से आएंगी वर्टिकली, ऐसे ये प्रकाश आए। और सुबह के समय यहाँ से आया प्रकाश, इसकी व्यक्ति की आंखों तक गया, ठीक है बच्चों। शाम के समय यहाँ से आया। तो देखें, जब सुबह की बात होगी या शाम की बात होगी, दोनों स्थितियों में देखें, प्रकाश को एक वायुमंडल के अंदर लंबा मार्ग तय करना पड़ रहा है। ये मार्ग इतना लंबा है, और दोपहर के समय इतना ही मार्ग तय करना पड़ रहा है, ये मार्ग छोटा हो गया। तो यहाँ प्रकीर्णन कम होगा बच्चों, कम दूरी यानी कम कणों से टकराएगा। प्रकाश कम कणों से गुजर रहा है तो प्रकीर्णन कम हुआ। अधिक वायुमंडल के हिस्से को पार कर रहा है, अधिक दूरी तय कर रहा है वायुमंडल में, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे आने वाला जो श्वेत प्रकाश है उसमें से अभी विबग्योर के आधार पर अभी बताया था विबग्योर, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है। बढ़ता हुआ क्रम ये है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल रंग की है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और बाकी का जो प्रकाश है वो सब वायुमंडल में उधर उधर प्रकीर्णित हो जाएगा, फैल जाएगा। तो आंख तक केवल कौन सा प्रकाश पहुंचेगा, लाल। इसीलिए ये कैसा दिखेगा, लाल। शाम के समय भी यही होगा, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन लाल रंग का हो जाएगा, बाकी का
प्रकीर्णित हो जाएगा, फैल जाएगा इधर उधर, तो आँख तक केवल लाल रंग पहुँचेगा। तो शाम को भी और सुबह को भी सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। दोपहर में प्रकीर्णन कम होगा क्योंकि कम दूरी तय कर रहा है, कम कणों के संपर्क में आ रहा है, तो प्रकीर्णन कम हुआ, यानी सभी मोस्टली सभी रंग के प्रकाश, ये सभी प्रकाश हमारी आंख तक गए और सबका संयुक्त प्रभाव, इन सभी रंगों का संयुक्त प्रभाव कैसा हो जाता है, श्वेत। ये सब रंग का प्रकाश मिलकर श्वेत प्रकाश बना लेता है, इसीलिए हमें कैसा दिखाई देगा, दोपहर के समय श्वेत दिखाई देगा। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चौथी बात बताते हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कि जो खतरे के सिग्नल होते हैं, खतरे के या कोई सूचना का सिग्नल हो तो वो सिग्नल लाल रंग के ही बनाए जाते हैं बच्चों, सिग्नल लाल बनाए जाते हैं, लाल बनाए जाते हैं। आप एक काम करेंगे, अब ये सातों रंग के सिग्नल बना लीजिए, मतलब गत्ते लीजिए, गत्ते, एक कार्ड शीट ले सकते हैं, उस कार्ड शीट पर ऐसे गोले बना लेना, 7 सिग्नल बनाना, एक पर वायलेट पेंट करना, एक पर इंडिगो, एक पर ब्लू, एक पर ग्रीन, एक पर येलो, एक पर ऑरेंज और एक पर रेड, और इनको सिग्नल्स को बहुत दूर स्थित कहीं खड़ा कर दीजिए या लगा दीजिए, दीवार पे चिपका दीजिए बहुत दूर, और बहुत दूरी से जाकर उनको देखिए तो आपको लाल रंग का जो सिग्नल आपने बनाया है, जो चित्र बनाया है लाल रंग का, सर्किल का कलर किया हुआ, मतलब सिग्नल का मतलब एक सर्किल बनाना, बड़ा सा सर्किल, और उसमें लाल रंग का पेंट कर दिया तो ये सिग्नल बन गया। ऐसे सभी 7 रंग के बनाना और बहुत दूर से देखना तो आपको लाल रंग वाला स्पष्ट दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि उस सिग्नल से आने वाला जो प्रकाश है बच्चों, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए ये बहुत दूरी तक स्पष्ट दिखाई देता है, तो हमें दूर से ही किसी खतरे का आभास हो जाए, इसलिए सिग्नल कैसे बनाए जाते हैं, लाल रंग के। इन रंगों का प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारी आंख तक पहुँचते पहुँचते ये लाइट स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है इधर उधर, तो हमारी आंख तक वो प्रकाश नहीं पहुँचा तो हमें वो सिग्नल दिखाई नहीं देगा या स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए लाल रंग का सिग्नल बनाया, क्योंकि वो बहुत दूरी से दिख जाएगा, क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है इस कॉन्सेप्ट के बेस पर, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है लाल रंग की, तो उसकी वेवलेंथ का ज़्यादा होना उसके प्रकीर्णन को कम करता है। प्रकीर्णन कम हुआ तो हमारी आँख तक वो प्रकाश आसानी से पहुँच जाता है, बहुत दूरी तक। इसलिए खतरे के सिग्नल कैसे बनाए जाते हैं बच्चों, लाल बनाए जाते हैं। तो बच्चों आज हमने कुछ नेचुरल फिनोमेना पढ़े जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड थे, तो उम्मीद है कि आपको एक आनंद आया होगा, एक अच्छा टॉपिक था ये। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कल क्या पढ़ेंगे बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, प्रकाशिक यंत्र। तो कल हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, आज ही बता दें, प्रकाशिक यंत्र पढ़ने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को मिस मत करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।